हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा पैथोलॉजी कंसल्टेशन कोड से रिलेटेड। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, एक गाइडलाइन फॉलो करना है जो कि हमारा क्या है कि हम ईएनएम कोड को कभी भी पैथोलॉजी कंसल्टेशन कोड के साथ में कोड नहीं करेंगे। मतलब ईएनएम कोड कभी भी पैथोलॉजी कोड के साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको इस टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है गाइज, ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ पर चैप्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से अराइज हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये वाला टॉपिक देखते हैं हम, इसके क्वेश्चन कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करें, हमें गाइडलाइन यूज़ करनी है। ठीक है, वो सब हम आगे जानेंगे। वैसे मैंने आपको गाइडलाइन बता ही दिया है क्या है बेसिक, और जो कुछ चीज़ें हैं वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा पैथोलॉजी कंसल्टेशन से रिलेटेड। ठीक है गाइज, इसमें गाइज हमें एक गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो केवल ये है कि हम इसमें जो हमारे ईएनएम कोड हैं, ठीक है 99 वाला सीरीज है, उसको हम पैथोलॉजी कोड के साथ में कभी भी कोड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो हमारा राइट आंसर होगा रिलेटेड टू पैथोलॉजी कंसल्टेशन कोड्स वाला, ठीक है, वो हमारा सिंगल कोड होगा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर हमेशा सिंगल कोड में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बेसिक थिंग है। और तो गाइज देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा गाइज। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, हमारा पैथोलॉजी कंसल्टेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये होता है गाइज, पैथोलॉजी चैप्टर में हमारे खुद के कंसल्टेशन कोर्स होते हैं, इसीलिए हम उसको कोड करेंगे, ना कि ईएनएम कोड के साथ में। ठीक है, तो देखो गाइज, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अब आप एलिमिनेट करने का सोचो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया, आप एलिमिनेट करोगे ना तो उससे आपको क्या होगा, आपके ऑप्शन कम बचेंगे और आप अपनी राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताया था, कभी भी ईएनएम कोड और पैथोलॉजी कोड साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमारा कंसल्टेशन कोड हमारे पास पैथोलॉजी का है, ठीक है, तो हम ईएनएम वाला कोड नहीं करेंगे ना। ठीक है, अब उस बेस पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस। देखो ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए को आप अभी डायरेक्ट एलिमिनेट मत करो। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों ईएनएम कोड के साथ में आ रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन हमारे ईएनएम कोड के साथ में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये दोनों कभी भी राइट आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही डी में आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। बी हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी के पास में हमें पता है हमारे खुद के कंसल्टेशन कोड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास बचा ऑप्शन ए जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये होती है ट्रिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा पैथोलॉजी कंसल्टेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अ पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन एंड रिपोर्ट आफ्टर रिव्यूइंग अ पेशेंट रिकॉर्ड एंड स्पेसिमेन फॉर अनदर स्पेशलिटी, व्हाट सीपीटी कोड रिपोर्ट फॉर दिस सर्विस। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप देखो कि हमारा ईएनएम कोड के साथ में पैथोलॉजी कोड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो। ठीक है, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दो। इस गाइडलाइन पे किया हमने, हमें पता है हमारे पैथोलॉजी के पास में खुद के कंसल्टेशन कोर्स होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास बचा ऑप्शन सी, डी और ए। ठीक है, तो गाइस अगर आप ऑप्शन देखोगे 88325, ठीक है, इस कोड का क्या दे रखा है आपको, इस कोड का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि हमारा जो स्पेसिमेन है उसका रिव्यू किया जा रहा है और उसका रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। अब हमें सिनारियो में देखना पड़ेगा स्पेसिमेन का कुछ वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो दे रखा है ना कि आफ्टर रिव्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड स्पेसिमेन फ्रॉम अनदर स्पेशलिटी, मतलब हमारी कहाँ कौन सी कंसल्टेशन हो रही है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अगर आप कोड में देखोगे 88325 में, इसमें हमारी जो कंसल्टेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, ये वाला देखो 88325 कोड है, वहाँ पे हमारी कौन सी कंसल्टेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, और हमारा स्पेसिमेन भी दे रखा है और उसका रिव्यू भी हो रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, वो हो रहा है रिफर्ड मटेरियल के साथ में, और हमारे सिनारियो में यही चीज़ दे रखी है। ठीक है, आपको क्या है ना, कभी भी जब कोड चेक करो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोड के साथ में जो चीज़ मैच करेगी ना उसको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो हमने देख लिया हमारा 88325 के साथ में ये सारी चीज़ें मैच कर रही है, तो हमारा राइट आंसर तो ये होगा ही होगा। ठीक है, अब आप कोड देखोगे 88329, ये किसके लिए होता है, ये होता है गाइस पैथोलॉजी कंसल्टेशन के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में कहीं भी सर्जरी तो नहीं हो रही है ना, तो ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन है जो कि हमारा मैच कर रहा है किस कोड के साथ, 88325, और जो हमारा 80502 है ये हमारा होगा नहीं राइट आंसर। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सिनारियो में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन और ये स्पेसिमेन फ्रॉम अनदर स्पेशली, ऐसा कुछ इस कोड में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी को भी आप एलिमिनेट कर दो, बचा ऑप्शन ए, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। If you like my video, please hit the like button, share and subscribe to my channel for further videos related to CPC exam.